कि इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। रूह और जिस्म में अगर इत्तेहाद है तो जिंदगी बाकी है, और अगर दोनों में इख्तिलाफ हो जाए, रूह निकल कर कहीं चली जाए, जिस्म कहीं हो जाए, तो ये मौत। इंसान जिस्म और रूह से बनाया गया है। इंसान का जिस्म बीमार होता है, उसके ऊपर बीमारी तारी होती है। दुनिया के लाखों डॉक्टर जिस्म का इलाज करने के लिए हजारों दवाएं और तरीके ईजाद कर चुके हैं और करते रहते हैं। जिस्म की बीमारियां अलग अलग दर्जे की हैं, सब एक तरह की नहीं है। जुकाम, बुखार, ये भी बीमारी है, लेकिन टीबी और कैंसर ये भयंकर बीमारी। ये बीमारियां जिस्म पर तारी होती हैं। जिस तरह से जिस्म बीमार होता है, ऐसे ही इंसान की रूह भी बीमार होती है। जिस्म की बीमारियों का एक लंबा सिलसिला है, लेकिन उन बीमारियों में कोई बहुत खतरनाक है, कोई बिल्कुल खतरनाक नहीं है, कोई जानलेवा है। इस दौर की सबसे खतरनाक बीमारी को कैंसर कहा जाता है, एड्स कहा जाता है। ये रूहानी बीमारियां नहीं है, ये जिस्मानी बीमारियां। जिस्म बीमार होता है, उसके लिए हजारों दवाएं। जिस्म की तरह से इंसान की रूह भी बीमार होती है, और उसकी बीमारियों के भी दर्जे अलग अलग हैं। कोई मामूली बीमारी है, कोई उससे बड़ी, कोई उससे बड़ी। तो क्या आप बता सकते हैं कि जिस तरह से जिस्म की सबसे भयंकर बीमारी का नाम इस जमाने में कैंसर है, रूह की सबसे बड़ी बीमारी का नाम क्या है? वो कौन सी चीज है, वो कौन सी बीमारी है कि अगर रूह को वो बीमारी लग जाए और उसका इलाज ना हो सके तो रूह मर जाता है। जिस्म को बीमारी लगी, बीमारी का इलाज नहीं हुआ, जिस्म खत्म, तो वो रूह की कौन सी बीमारी है कि अगर उस बीमारी को खत्म न किया जाए तो इंसान की रूह मर जाती है। आज दुनिया में हजारों मेडिकल कॉलेज खुले हुए हैं, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक शायद ही कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज हो कि जहां पर रूह की बीमारियों का इलाज किया जाता है। जिस्म की बीमारियों के लिए हजारों डॉक्टर, जिस्म की बीमारियों के लिए हजारों हॉस्पिटल हैं, मगर रूह की बीमारी का ना तो कहीं इलाज किया जा रहा है और ना ही उसके लिए कोई दवा तजवीज की जा रही है, न उसके लिए कोई मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है, न उसके लिए कोई हॉस्पिटल तैयार किया जा रहा है। जब जिस्म भी बीमार होता है और रूह भी बीमार होती है, तो क्या वजह है कि दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता मुल्कों ने बड़े बड़े हॉस्पिटल तो बना लिए कि जिससे जिस्म की बीमारी का इलाज किया जाता है, मगर रूह की बीमारी को वो क्यों नहीं पा रहे हैं और रूह की बीमारी का इलाज वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आज हजारों तरक्की के बावजूद आप बताइए कि मुआशरा
बर्बादी की तरफ जा रहा है या अच्छाई की तरफ जा रहा है। जब जब इलाज होता है तो जिस्म अच्छाई की तरफ जाता है। एक जिस्म है और वो कमजोर हो रहा था, जिस्म लागर हो रहा था, आदमी दुबला पतला हो रहा था। डॉक्टर ने इलाज किया, चलने के काबिल हो गया। डॉक्टर ने इलाज किया, वो सही हो गया। डॉक्टर ने इलाज किया, वो चलने फिरने लगा, सही हो गया। लेकिन क्या वजह है कि मर्ज बढ़ता गया, जो दवा हुई। आज मुआशरे के अंदर, समाज और सोसाइटी के अंदर क्या वजह है कि तबाही और बर्बादी ज्यादा फैल रही है। हजार तरक्कियों के बावजूद कोई मुआशरा पुरसुकून जिंदगी नहीं गुजार रहा है। आखिर इसकी क्या वजह है? क्यों आखिर पढ़ा लिखा होने के बावजूद बच्चों को यतीम करने में फख्र महसूस कर रहा है? पढ़ने लिखने के बावजूद क्यों जुल्म और सितम करने में फख्र महसूस कर रहा है? पढ़ा लिखा होने के बावजूद क्यों वो गलाज़तें खाने में फख्र महसूस कर रहा है? एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, लायक है, तरक्की याफ्ता, एमए बीए किए हुए, कॉलेज का पढ़ा हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट में, यूनिवर्सिटी का मुंह देखे हुए है। उसके बावजूद समाज को वो अच्छा मैसेज नहीं दे पा रहा है, मुआशरे की बुराई का खात्मा नहीं कर पा रहा है, मुआशरे की गंदगी का खात्मा नहीं कर पा रहा है। तरक्की करता है तो सोचता है मैं कौन सी ऐसी मिसाइल बना दूं कि कौम को बैक वक्त तबाह कर दिया जाए। वो तरक्की करता है तो ये सोचता है मैं कौन सा ऐसा असलहा तैयार कर दूं कि मिनटों सेकंडों में पूरी आबादी को तबाह बर्बाद कर दूं। मुझे बताया जाए इल्म इंसान की जिंदगी की तामीर और तरक्की के काम आता है या इंसानियत को बर्बाद करने के काम आता है? इल्म के जरिया मुआशरे की बुराइयों का खात्मा किया जाता है या औरतों को बेवा करने का हुनर सिखाया जाता है, बच्चों को यतीम करने का तरीका बताया जाता है, माँ बहन की इज्जत लूटने का तरीका बताया जाता है? बताइए इल्म किस काम में आता है? इल्म का फायदा क्या है? इल्म का नतीजा क्या होता है? इल्म आदमी क्यों हासिल करता है? क्या इसलिए कि इंसानियत को तबाह कर दिया जाए? क्या इसलिए कि उसके जरिया हम बुराइयां बर्पा करें और मिनटों सेकंडों में आबादियों को तबाह बर्बाद कर दें? क्या इल्म इसलिए हासिल किया जाता है? मुझे बताया जाए कि अगर जिस्म की बीमारियों को दूर करने के लिए हजारों हॉस्पिटल तैयार, लाखों डॉक्टर मौजूद हैं, तो रूह की बीमारी क्या है और उन बीमारियों में सबसे भयंकर बीमारी क्या है और उस बीमारी का इलाज क्या है और कौन वो डॉक्टर है कि जो उस बीमारी का नुस्खा अता करता है और वो कौन सा हॉस्पिटल है कि जिसमें इन बीमारियों का इलाज किया जाता है? ऐ दुनिया के तरक्की याफ्ता मुमालिक और ऐ डॉक्टरों, ऐ इंजीनियरों, तुम बताओ कि आखिर रूह अगर बीमार हो जाए तो उसका इलाज कहाँ होगा? और रूह की वो बीमारी कौन सी है कि जो सारी बीमारियों की जड़ है, किसकी वजह से दूसरी बीमारियां जन्म लेती हैं? लाओ डॉक्टरों को, लाओ बड़े बड़े प्रोफेसरों को, मेडिकल कॉलेज के पढ़ाने वालों को, लेकिन शायद वो रूह की बीमारी का इलाज न कर सके, रूह की बीमारी न बता सके, इसलिए कि उन्होंने जिस्म को तो सही करने का तरीका सीखा मगर रूह कैसे सही होती है उन्होंने ये सीखा ही नहीं, इसलिए कि उनके अंदर रूहानियत की कोई तालीम ही नहीं है। एक मेरे मुस्तफा की जात है जिसने मक्के मुकर्रमा में जन्म लिया तो जितनी रूह पाकीज़गी के बजाय गंदगी में मुलव्विस थी, मुस्तफा ने एक नुस्खे कीमिया उनको कुरान की शक्ल में दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी।